25 दिसंबर को ईसा का जन्मदिन मनाने से पहले एक बार ईसा के इस चरित्र को पढ़ लीजिए, उसी की किताबों से। ईसा के चरित्र को पढ़ने के लिए आपको किसी और मजहब या मत की किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल उसी की किताब यानी कि आप बाइबल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जो क्रिश्चियन हिंदुओं से क्रिश्चियन बने हैं अभी अभी, मैं गारंटी देता हूँ कि उन्होंने बाइबल कभी पढ़ी ही नहीं। वो पादरियों के लालच में फंसकर, उनकी भ्रमित बातों में फंसकर ईसाई बन गए हैं। एक बार अगर वो बाइबल पढ़ लेंगे तो शायद उनकी घर वापसी बहुत आसान होगी। अगर आप बाइबल का पहला अध्याय पढ़ेंगे तो पहला अध्याय जिसे जेनेसिस कहा जाता है अर्थात उत्पत्ति कहा जाता है, इस पहले अध्याय में ही एक पिता और एक पुत्री के बीच अवैध संबंध का वर्णन है, जिसे इस पुस्तक में धर्म के रूप में लिखा गया है। और ये अवैध संबंध किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं, पैगंबर ने किए थे। पैगंबर ने अपनी ही पुत्रियों के साथ अवैध संबंध बनाए थे। विचार कीजिए। इसी पुस्तक में आगे जाएंगे तो मैथ्यू करके एक चैप्टर है जिसे हिंदी में मत्ती कहा जाता है। अगर इस मत्ती चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें ईसा मसीह, जिसका जन्मदिन आप मना रहे हैं, ये कहता है मैं मत समझो, मैं संसार में मेल मिलाप कराने आया हूँ। मैं तो भाई को भाई से, बहन को बहन से, पिता को पुत्र से और माता को पुत्री से लड़ाने आया हूँ। मैं संसार में तलवार का आह्वान कराने के लिए आया हूँ। इस व्यक्ति का आप जन्मदिन मना रहे हैं, अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज बना रहे हैं, जोकर बना रहे हैं, इस व्यक्ति के जन्मदिन को मनाने के लिए। विचार कीजिए। और इसी पुस्तक में इस व्यक्ति के आगे विचार दिए हुए हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी छोटी बच्ची का बलात्कार भी कर ले तो कोई पाप नहीं है। इसी पुस्तक में आगे एक चैप्टर है ड्यूटरोनॉमी, अर्थात व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया है, कैसे समाज में न्याय की स्थापना हो। उसमें एक नियम दिया हुआ है, अगर कोई व्यक्ति किसी नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार कर लेता है तो न्याय कहता है कि उस व्यक्ति को 50 मुद्राएं उस बच्ची के पिता को देकर और न्याय कर देना चाहिए और उसे उस बच्ची से विवाह कर लेना चाहिए। विचार कीजिए। ये एक ऐसी पुस्तक जिसमें बलात्कारी एक अबोध बच्ची के साथ विवाह करने की बात की जा रही है, इससे उनका न्याय स्थापित हो जाता है। तो ये जो बाइबल है ना, ये किस तरह के लोगों ने लिखी हैं, ये निर्णय मैं आप पर सौंप रहा हूँ। और उनके मजहब को स्वीकार करने वाले हिंदुओं, थोड़ा आंखें खोल लीजिए, कहीं आप पाप के गर्त में तो नहीं जा रहे हैं। ये पुस्तक आपको स्वर्ग की तरफ ले जा रही है या एक नरक की तरफ, आपके जीवन को नरक बना रही है।